नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश और शुरू करेंगे 5 प्रमुख सुर्खियों से। और ये हमारा करंट अफेयर का 20वां सीरीज है। तो चलो शुरू करते हैं। भारत ने दूसरा विदेशी बंदरगाह हासिल कर लिया है। सिटवे समझौते के अंतर्गत विदेश मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। नवान एआई ने परिधान उद्योग के लिए, मतलब ये कपड़ा उद्योग के लिए नया एआई का प्लेटफार्म रहेगा और ये जनरेटिव एआई प्लेटफार्म है जिसका वेबसाइट है NIIA.ai। इसरो की चंद्रयान-3 टीम को जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्र ने मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया। मुथूट फाइनेंस टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2024 में मान्यता हासिल किया है। पूर्ण सूर्य ग्रहण उन्माद ने पूरे मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा को अपनी चपेट में लिया। और आपको पता होगा कि कल मैंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था। इस वर्ष का जो पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को आया था। अब जानते हैं कि चंद्रमा सूर्य के सामने आ गया, जिससे दिन का प्रकाश फीका पड़ गया। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। पृथ्वी के एक विशिष्ट हिस्से पर पर्यवेक्षकों को सूर्य के चेहरे को पूरी तरह से ढक देता है, जिसे समग्रता का पथ कहा जाता है। यह दुर्लभ, अविस्मरणीय खगोलीय घटना है जिसके दौरान दिन के समय आकाश में काफ़ी अंधेरा हो जाता है, जो शाम या भोर की तरह दिखाई देता है। क्योंकि भारत में ये दिखाई नहीं दिया। आज प्रसिद्ध राहुल सांकृत्यायन की जयंती है। राहुल सांकृत्यायन भारतीय लेखक, निबंधकार, नाटककार, इतिहासकार, बौद्ध धर्म के विद्वान थे जिन्होंने हिंदी और भोजपुरी में लिखा है। हिंदी यात्रा साहित्य के जनक के रूप में आने जाने वाले सांकृत्यायन ने हिंदी यात्रा वृत्तांत को साहित्य रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके दूसरे खंड मध्य एशिया का इतिहास के लिए उन्हें 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत ने दूसरा विदेशी बंदरगाह हासिल किया। सिटवे समझौते के अंतर्गत विदेश मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी। 4 बाहर के बाद भारत को म्यांमार में दूसरी विदेशी बंदरगाह सिटवे को संचालित करने का अधिकार मिल गया। विदेश मंत्रालय MEA ने कालादान नदी पर स्थित पूरे बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट ग्लोबल के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। IPGL बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के 100% स्वामित्व वाली कंपनी है। म्यांमार की राजधानी है नेपिडा। मुद्रा है म्यांमार क्वैत। अगला घटनाक्रम नवान AI परिधान उद्योग, कपड़ा उद्योग के लिए जनरेटिव AI प्लेटफार्म NIIA.ai लॉन्च किया गया है। नवान AI ने सिंगापुर और भारत में सफल परीक्षणों के बाद AI के साथ परिधान डिजाइन को बढ़ाने के लिए एक फैशन टेक प्लेटफार्म NIIA.ai लॉन्च किया। NIIA.ai ने डिजाइन प्रक्रिया को 10 चरणों से घटाकर 5 चरणों में कर दिया। काफ़ी हद तक समय और घंटों में कमी आएगा। इसने डिजाइनरों को रचनात्मक रूप से प्रयोग करने के लिए सक्षम बनाया है।
तेजी से विचार और बाजार की तैयारी के लिए एक विशाल विकल्प प्रदान करता है। संगीत नाटक अकादमी ने शांति संगीत और नृत्य महोत्सव आयोजित किया। शक्ति एक संगीत और नृत्य महोत्सव 9 से 10 अप्रैल 2024 तक भारत के 7 शक्तिपीठों में नवरात्रि के दौरान आयोजित किया जाता है, जिनमें से है कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से शुरू होकर महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात, झारखंड के मंदिरों को शामिल करते हुए मध्य प्रदेश में मां हरसिद्धि मंदिर उज्जैन में समाप्त होता है। संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला की राष्ट्रीय अकादमी और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्था है। IPEF ने सिंगापुर में स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया। मई 2022 में लॉन्च किए गए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF 14 देश शामिल हैं, जिसका लक्ष्य सतत आर्थिक विकास है। स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम स्थायी बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देना चाहता है। इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा आयोजित यह तकरीब कंपनियों और स्टार्टअप्स को EV और सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए निवेश योग्य परियोजनाएं पेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब जानेंगे अब इसके बारे में जानें कि समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF यह भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और आर्थिक एकीकरण बनाने के लिए एक क्षेत्रीय व्यवस्था है। इसमें वर्तमान में 14 भागीदार देश शामिल हैं, जिनमें पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है ब्रुनेई दारुसलाम, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम। ये 14 देश इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य विभाग IPEF कार्यों के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। इसरो चंद्रयान-3 टीम को जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो की चंद्रयान-3 टीम स्पेस फाउंडेशन के द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार जीता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को मान्यता देने वाला यह पुरस्कार कोलोराडो में DC मंजुनाथ के द्वारा प्राप्त किया गया। स्पेस फाउंडेशन 1983 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। वैश्विक अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सूचना, शिक्षा और सहयोग प्रदान करता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन की टीम ने ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी चैलेंज जीत लिया। इंपीरियल कॉलेज लंदन क्विज टीम, जिसमें कोलकाता के कम्प्यूटेशनल विज्ञान स्नातक सौरजीत देवनाथ शामिल थे। यूनिवर्सिटी चैलेंज चैंपियनशिप ट्रॉफी की विजेता बनकर उभरी है। इसे UK में टेलीविज़न का सबसे कठिन क्विज टूर्नामेंट करार
दिया गया है। इस प्रतियोगिता में इंपीरियल की क्विज सोसाइटी ने प्रभावशाली अंतर से जीत हासिल किया। मुथूट फाइनेंस ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2024 का मान्यता हासिल कर लिया है। मुथूट फाइनेंस को टाइम बिजनेस अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित वर्ष असाधारण एनसीडी जारीकर्ता का खिताब प्राप्त हुआ है। यह समारोह 3 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में हुआ और द टाइम्स ग्रुप के द्वारा आयोजित किया गया था। टाइम्स बिजनेस अवार्ड का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कॉरपोरेट्स, बिजनेस लीडर्स, उद्यमियों और पेशेवरों की उपलब्धियों को सम्मान करना और जश्न मनाना है। केंद्र सरकार ने मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडा को 16वें एफसी में नियुक्त किया गया। पांडा ने निरंजन राजाध्यक्ष का स्थान लिया, जिन्होंने व्यापक अर्थशास्त्र और नीति विश्लेषण में विशेषज्ञता लेकर व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया था। CESS हैदराबाद और IGDR मुंबई की पृष्ठभूमि के साथ पांडा को शामिल करने का उद्देश्य आयोग के आर्थिक मूल्यांकन को समृद्ध करना है। 16वें एफसी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स डॉटिर ने इस्तीफा दे दिया। आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स डॉटिर ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की, जिसका लक्ष्य लगातार औपचारिक भूमिका होगी। जैकब्स डॉटिर के इस्तीफे ने प्रधानमंत्री के रूप में उनकी उत्तराधिकारी को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है। आर्थिक चुनौतियों के बीच वह 2017 से इस पद पर हैं। आइसलैंड की राजधानी है रेykjavik, आधिकारिक भाषा है आइसलैंडिक। मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों का डीप ड्राइव परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न NEGD और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत मुख्य सूचना अधिकारी के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम के 43वें बैच का आयोजन किया। इसका उद्देश्य साइबर हमलों को व्यापक रूप से समझना, एक लचीले बुनियादी ढांचे के लाभों को व्यक्तिगत, संगठनों और बड़े पैमाने पर नागरिक तक पहुंचाना है। अगला जो घटनाक्रम है, FSSAI FCI ने दिल्ली में जागरूकता अभियान चलाया। FCI ने भोजन में कीटनाशक अवशेषों को कम करने के पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दिल्ली के प्रमुख बाज़ारों में जागरूकता और संवेदीकरण अभियान शुरू किया। अभियान ने प्रतिभागियों को जैविक खेती, कच्चे माल के परीक्षण की आवश्यकता, साथ ही खाद्य पदार्थों में अस्वीकृत रासायनिक उपचारों से उत्पन्न खतरों के बारे में शिक्षित किया। इसने फूड सेफ्टी ऑन व्हील मोबाइल लैब की शुरुआत की, जो लगभग 50 कीटनाशक अवशेषों के लिए त्वरित परीक्षण प्रदान करता है। केविन कॉस्टनर की जो फिल्म है होराइजन, कांस फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करेगा। हॉलीवुड के दिग्गज केविन कॉस्टनर की आगामी निर्देशित फिल्म का नाम है होराइजन एन अमेरिकन सागा के पहले भाग का विश्व प्रीमियम कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 संस्करण में किया जाएगा। यह उत्सव 1946 से फ्रांस के कांस में आयोजित किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से
एक है बाल्मे डी और गोल्डन पाम। ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है कांस फेस्टिवल का। पाल्मे डी और गोल्डन पाम। भारतीय सेना को रूस से पोर्टेबल इगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली। सुमित नागल मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले पुरुष भारतीय एकल खिलाड़ी बने। कांसुलर दिवस 2024 में नीरज शर्मा को मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ। स्पेस एक्स ने टाटा और सेटेलॉजिक टी-सेट 1A उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। एयर इंडिया ने जयराज षणमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन का प्रमुख नियुक्त किया गया। अब जानेंगे कि नाटो क्या है। इसे वाशिंगटन संधि के रूप में भी जाना जाता है। इस पर 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में 12 संस्थापक सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का आधार बनाती है। यह संधि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अनुच्छेद 51 से अपना अधिकार प्राप्त करती है, जो स्वतंत्र राज्यों के व्यक्तिगत या सामूहिक रक्षा के अंतर्निहित अधिकार की पुष्टि करती है। नव वर्ष 9 अप्रैल से शुरू हो चुका है भारत में। उगादी, जिसे तेलुगु नव वर्ष के रूप में भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों में बड़े उत्साह के साथ मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। पश्चिम बंगाल इसे पोइला बोशाख के नाम से मनाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। यह चैत्र नवरात्रि से पहले दिन मनाया जाता है। हिंदू विवाह संपन्न कराने के लिए कन्यादान अनिवार्य नहीं। हिंदू विवाह में कन्यादान अनावश्यक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत कन्यादान अनिवार्य नहीं है। न्यायालय ने विवाह के मौलिक अनुष्ठान के रूप में सप्तपदी 7 फेरे या 7 फेरे पर जोर दिया है। भारतीय सेना को रूस से पोर्टेबल इगला एस एयर डिफेंस सिस्टम मिला। भारतीय सेना की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा VSHORAD क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इगला एस प्रणाली का अधिग्रहण किया जा रहा है। इगला एस एक हाथ से पकड़े जाने वाली रक्षा प्रणाली है, जिसे एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जा सकता है। भारत ने पिछले वर्ष नवंबर में रूस के साथ 120 लॉन्चर 400 मिसाइलों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इगला एस अधिग्रहण भारतीय सेना की पुरानी इगला 1M प्रणालियों को बदलने की आवश्यकता को पूरा करता है। सुमित नागल मास्टर 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी बने हैं। सुमित नागल मोंटे कार्लो में ATP मास्टर इवेंट में अपना पहली जीत दर्ज करने के लिए वर्ल्ड नंबर 38 माटेओ अर्नाल्डी को हराया है। नागल क्ले पर मास्टर 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय एकल खिलाड़ी बन गए। नागल विश्व में 95वें स्थान पर हैं। सुमित नागल 42 वर्षों से मोंटे कार्लो मास्टर्स एकल मुख्य ड्रा के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सुमित नागल को। ये टेनिस खिलाड़ी हैं। REC ने वित्त वर्ष 24 में रिकॉर्ड 3.59 लाख करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है। REC लिमिटेड 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के दौरान प्रति वर्ष 33.66% की वृद्धि दर्ज करते हुए 3.59 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ऋण स्वीकृत किए हैं। इसने
पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ऋण के रूप में केवल 2.68 करोड़ रुपए ही मंजूर किए थे। अब चूंकि 3.59 लाख करोड़ रुपए में से 1.36 लाख करोड़ रुपए तो केवल हरित परियोजनाओं के लिए अक्षय ऊर्जा मंजूरी थे। आरईसी लिमिटेड की स्थापना 25 जुलाई 1969 को किया गया था। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। जिम्बाब्वे ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की। जिम्बाब्वे ने ZIG नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की। इसके नाम का अर्थ है जिम्बाब्वे गोल्ड। इसका उद्देश्य गंभीर रूप से अमूल्यित जिम्बाब्वे डॉलर RTGS को प्रतिस्थापित करना है। जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था दबाव में है और वार्षिक मुद्रास्फीति दर मार्च में 55% तक पहुंच गया है, जो 7 महीने का सबसे उच्चतम स्तर पर है। जिम्बाब्वे सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं जॉन मुसाइवन्हु। अग्रवाल आई हॉस्पिटल ने सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 को जीत लिया है। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल की शोध टीम को अमेरिकन सोसाइटी फॉर मोतियाबिंद और अपरिवर्तक सर्जरी ASCRS की वार्षिक बैठक में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके अग्रणी अध्ययन के लिए दिया गया, जिसका शीर्षक था क्रॉस लिंकिंग सर्जरी के बाद स्थिर कोराटोकोनस रोगियों में सर्वोत्तम सुधारित दृष्टि को बेहतर बनाने में रिवाइटल विजन दृष्टि परीक्षण सॉफ्टवेयर की प्रभावकारिता था। काउंसलर दिवस 2024 में नीरज शर्मा को मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ। पलाऊ और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए चेन्नई में HCCD इंडिया के द्वारा ITC ग्रैंड चोल में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के द्वारा प्रदान किया गया। 1955 में स्थापित HCCD इंडिया का उद्देश्य भारत और विदेशी में मानद काउंसलर अधिकारियों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना है। भारतीय अमेरिकी गोल्फर अक्षय भाटिया ने वेलोरो टेक्सास ओपन जीता। अक्षय भाटिया ने डैनी मैकार्थी के खिलाफ एक नाटकीय सडन डेथ प्लेऑफ में वेलोरो टेक्सास ओपन जीता। अपनी दूसरी PGA टूर जीत तथा मास्टर बर्थ हासिल किया। यह भाटिया की 22 वर्ष की आयु में 54वीं दूसरी PGA टूर जीती थी। पहली 223 बाराकुंडा चैंपियनशिप वह 2006 में एक एरिक एक्सले के बाद वेलोरो टेक्सास ओपन जीतने वाले पहले बाएं हाथ के खिलाड़ी भी बन गए हैं। स्पेसएक्स ने टाटा और सेटेलॉजिक के TSAT-1A उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। स्पेसएक्स ने सेटेलॉजिक इंक के साथ साझेदारी में टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के द्वारा विकसित TSAT-1A उपग्रह को सफलतापूर्वक तैनात कर दिया। यह प्रक्षेपण फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर में SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से हुआ। TSAT-1A उपग्रह को कर्नाटक के वेमागल में TASL के द्वारा असेंबली प्लांट में असेंबल किया गया था। TSAT-1A को उच्च रेजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह तस्वीर इमेज देने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत प्रारंभिक चेतावनी मौसम प्रणाली विकसित करने में 5 देशों की मदद कर रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र की अर्ली वार्निंग फॉर ऑल सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पहल के हिस्से के रूप में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में नेपाल का, मालदीव का, श्रीलंका का, बांग्लादेश और मॉरिशस की सहायता कर रहा है। IMD के प्रमुख हैं मृत्युंजय महापात्र। WMO के अनुसार 101 देशों में बहु खतरा पूर्व चेतावनी प्रणालियां हैं। अनुमान है कि 2030 तक दुनिया को हर साल
560 मध्यम से बड़े पैमाने की आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भारत प्रारंभिक चेतावनी मौसम प्रणाली विकसित करने के लिए इन 5 देशों की मदद कर रहा है। एयर इंडिया ने जयराज षणमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन का प्रमुख नियुक्त किया। जयराज षणमुगम एक उद्योग के दीर्घानुभवी हैं जिनका एयरलाइन, हवाई अड्डा, दूरसंचार उद्योगों में 25 वर्षों का कैरियर है। इससे पहले षणमुगम बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL के प्रमुख परिचालन के अधिकारी थे। उनके कार्यकाल में BIAL का नया टर्मिनल 2 चालू किया गया। उन्होंने पहले सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज और जेट एयरवेज के साथ कार्य किया था। इस प्रकार से आज का जो करंट अफेयर है ये हो चुका है कंप्लीट। मैं आपसे मिलूंगा 11 अप्रैल के नए करंट अफेयर, नए रोचक तथ्यों के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।